खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म भी दे तुझे, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म भी दे तुझे, ये तो तेरा ख्याल है कि घायल हुआ है तू। कर्जा कर लिया है, बहुत कर लिया है। बहुत मतलब इतना कि जितना कर्जे का ब्याज होता है एक महीने का, उससे कम तो आपकी इनकम है। यानी कर्जा चुकाना तो दूर, अभी तो आप उसका ब्याज भी नहीं चुका सकते। बहुत परेशान हो गए हो। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात अच्छे से समझा पाया और आप भी ये बात अच्छे से समझ गए और व्यवहार में उतार ली, तो ये मेरा वादा है, आपकी टेंशन इन चुटकियों में खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक राजा होता है, उसके पास एक बहुत ही शानदार तलवार होती है। तलवार तो क्या शानदार होती है, उसका जो कवच होता है, उसकी जो मयान होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। तलवार तो नॉर्मल ही होती है। तो जो मयान होती है वो सोने की होती है और उसमें हीरे मोती जड़े होते हैं और बहुत ही क्लासिकल मीनाकारी की होती है। मतलब गजब की मयान होती है वो। तो एक दिन क्या होता है, युद्ध छिड़ जाता है। तो राजा को भी उस युद्ध में लड़ना पड़ता है और राजा युद्ध लड़ते लड़ते राजा की वो जो मयान होती है वो कहीं गिर जाती है। वो उसकी मूर्खता की वजह से गिरती है या तकदीर की वजह से गिरती है या किसी भी कारण से गिरती है, वो गिर जाती है। तब राजा को क्या करना चाहिए? क्या उस मयान को ढूंढना चाहिए या उस समय युद्ध करना चाहिए? जाहिर सी बात है, उस मयान को तो बाद में ढूंढ सकते हैं, पहले तो युद्ध करना चाहिए। क्योंकि अगर वो मयान के लिए रोएगा, मयान ढूंढने में लग जाएगा, तब तक कोई उसका काम कर जाएगा और राजा युद्ध हार जाएगा। लेकिन राजा समझदारी दिखाता है, वो मयान नहीं ढूंढता है। उसे पता है अगर युद्ध जीत गए तो ये मयान बाद में ढूंढ लेंगे और कल को ना मिले मयान तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो युद्ध जीतना जरूरी है। यही चीज हमारे जीवन में लागू होती है। ये जो मान सम्मान होता है, इज्जत होती है, स्टेटस होता है, इसके जाने के डर से लोग टेंशन लेते हैं और कई लोग खुदकुशी करते हैं। ये मान सम्मान एक मयान की तरह ही तो होते हैं, जो सोने के हो तो ठीक, चांदी के हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। क्योंकि वैल्यू तो तलवार की होती है। युद्ध तो अगर जीतेंगे तो तलवार से जीतेंगे, मयान का उसमें कोई रोल नहीं होता है। यानी जीवन में अगर सफल होना है तो सुख, शांति, संतोष, संघर्ष, समझदारी रूपी ये तलवार ही काम आएगी। और इस तलवार को जंग मत लगने दो। अगर सुख से रहोगे, शांति से रहोगे, संघर्ष से नहीं घबराओगे, संघर्ष और मेहनत करते रहोगे और पूरी मेहनत करने के बाद जो भी फल मिलता है उसमें संतोष करोगे और समझदारी से काम करोगे, मूर्खता नहीं करोगे, तो जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि बात तो कर्जे की थी, कहाँ ये तलवार, मयान, अटरम मटरम, ये ज्ञान झाड़ रहा है। ज्ञान तो हमारे पास भी बहुत है, देना है तो कुछ हेल्प करो, कुछ पैसे दो। तो भाई, अगर ज्ञान होता तो ये हालत नहीं होती, इतना कर्जा नहीं होता। ज्ञान की कमी है, तभी ये हालात हैं। खैर छोड़ो। अब आपकी कोई पैसों से मदद करे या ना करे, आपका कर्जा उतरे या ना उतरे, अगर आपने अपना नजरिया सही कर लिया तो आप टेंशन फ्री हो जाओगे। तो अब देखते हैं इस कर्जे की स्थिति को कैसे डील करना है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो टिप्स हैं वो उन लोगों के लिए है जिनका कर्जा लाखों करोड़ों में है, यानी इतना कर्जा है कि वो अभी किसी भी सूरत में चुका नहीं सकते और डिप्रेशन में जाने की स्थिति में है और खुदकुशी करने की स्थिति में है। उनके लिए ये टिप्स हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि जिससे भी आपने कर्जा लिया है, उनमें सबसे ज्यादा जिसका कर्जा है उसके पास जाइए या उससे बात करिए कि भाई, अभी तो मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरी नीयत खराब नहीं है, जैसे भी व्यवस्था होगी मैं आपका कर्जा चुका दूंगा। लेकिन अगर आप मुझ पर प्रेशर डालोगे, ज्यादा टॉर्चर करोगे और मैं अगर डिप्रेशन में चला गया तो आपके पैसे भी डूबेंगे और मेरा परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। यानी आपके पैसे भी डूबेंगे और मेरे परिवार की आपको हया भी लगेगी, यानी आपको डबल नुकसान हो जाएगा और मैं तो बर्बाद हो ही जाऊंगा। इसलिए आप धीरज रखिए, मेरी स्थिति जब अच्छी होगी तो आपके पैसे आने शुरू हो जाएंगे। अब इतना कहने के बाद दो बातें होंगी, या तो वो मान जाएगा, मान गया तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं माना तो वो आपको धमकी देगा। आपने कोई चेक वगैरह दे रखे होंगे, स्टाम्प वगैरह दे रखे होंगे, तो वो आपको केस करने की धमकी देगा। तो ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि जब आपके पास कुछ है ही नहीं तो सामने वाला बंदा आपको केस करेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है केस करने से कुछ हासिल नहीं होगा,
इसके पास पैसे होंगे तब ये चुकाएगा ना, नहीं होंगे तो कहां से चुकाएगा, इसलिए वो केस करेगा नहीं। और फिर भी अगर वो केस करता है तो दो बातें होंगी, या तो आप कैसे भी करके उस केस से बच जाओगे और या फिर आपको सजा होगी। बच गए तो ठीक, सजा होगी तो भी ठीक, क्योंकि सजा होने के बाद, सजा भुगतने के बाद आपको पैसे देने नहीं पड़ेंगे। और इतने समय में, इतने कम समय में आप वैसे भी इतना पैसा कमा नहीं पाते थे, तो वैसे भी टेंशन फ्री। लेकिन याद रखना, ये टिप्स उनके लिए है जिनके पास वास्तव में पैसा नहीं है लेकिन उनकी देने की नीयत है। जिनके पास पैसा है वो पैसा चुकाएं, वो ऐसा काम ना करें। अब जेल जाने में इंसान को तीन तरह की टेंशन होती है। पहली, कि जेल में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कितनी परेशानी होगी। तो भैया, इतना कर्जा किया है तो थोड़ी बहुत परेशानी झेल लोगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी तकलीफ उठाने के बाद आप कर्ज मुक्त भी तो हो जाओगे। दूसरी टेंशन होती है कि अगर जेल चले गए तो परिवार का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा। इसमें भी टेंशन नहीं है, क्योंकि देश में 70-80% लोग गरीब हैं, बहुत गरीब है, लेकिन उनके भी आटे दाल की व्यवस्था हो जाती है, तो आपके परिवार की भी हो जाएगी। कोई ना कोई रास्ता निकल ही जाएगा। और वैसे भी जब इंसान को तकलीफें आती है, जब संघर्ष आता है, तो वो और मजबूत होगा। तो आपका परिवार भी और मजबूत होगा अगर थोड़ी बहुत परेशानी आएगी तो। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तीसरी टेंशन ये रहती है कि अगर जेल चले गए तो बदनामी होगी, इज्जत चली जाएगी। तो भैया, अगर डिप्रेशन में गए तो भी इज्जत जाएगी, और अगर खुदकुशी कर ली तो भी इज्जत जाएगी। लेकिन जेल जाने के बाद जब वापस आओगे तो इज्जत वापस कमा भी लोगे, लेकिन अगर खुदकुशी कर ली तो इज्जत वापस कमाने का मौका नहीं मिलेगा, हमेशा बदनाम ही रहोगे। और वैसे भी जेल जाने से कोई इज्जत विज्जत जाती नहीं है। बड़े बड़े महापुरुष जेल गए हैं, और संघर्ष करने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, कभी घटती नहीं है। ये तो संघर्ष है। घाटा मुनाफा किसके नहीं होता, सबके होता है। किसी के कम होता है, किसी के ज्यादा होता है, लेकिन सबके होता है। तो इसमें ज्यादा कोई सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जेल के नाम से ही घबराते हैं। हालांकि 1000 में से एक आध कोई जेल होती है, लेकिन घबराहट सबको होती है। और आपकी ये घबराहट दूर हो, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल दिए हैं। क्योंकि जब घबराहट दूर होगी तभी आप अच्छे से व्यवहार कर पाओगे और अपनी जिंदगी को संवार पाओगे। जैसे एक सैनिक होता है, उसके जब मौत का डर हटता है तभी वो अच्छे से अपने देश की रक्षा कर पाता है और युद्ध लड़ पाता है। इसीलिए आप अच्छे से इस स्थिति को डील कर सको, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये होगा और ये होगा, तो भी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जैसे सारे सैनिक कोई मरते नहीं है युद्ध में, वैसे ही सबको जेल भी नहीं होती है, इसलिए ये टेंशन ज्यादा मत करो। लेकिन इंसान को तब ज्यादा घबराहट होती है जब वो ये सोचता है कि काश ये कर्जा नहीं होता तो मैं कितना आराम से जीता, कितना टेंशन फ्री होता। लेकिन ये सच नहीं है मेरे दोस्त। इस दुनिया में ना तो ऐसा कोई पहले था, ना कोई है, ना कोई होगा जिसके जीवन में कभी मुश्किलें ना आई हो। मुश्किलें सबके जीवन में आती है। तो आपके कर्जा है इसलिए आप मुसीबत में हो, ये मत सोचो। मुसीबतें तो हमेशा रहती ही हैं। जिनके कर्जा नहीं है उनसे आप बातचीत करके देख लो, उनके भी कोई ना कोई परेशानी रही है। इसलिए मुश्किलों का कोई महत्व नहीं है। महत्व तो सिर्फ इस बात का है कि हम मुश्किलों को लेते कैसे हैं। एक परेशानी के रूप में लेते हैं तो परेशान हो जाते हैं, और अगर एक टास्क के रूप में लेते हैं, एक गेम के रूप में लेते हैं, तो मुश्किलें हमें परेशान नहीं करती हैं और आसानी से हल भी हो जाता है उनका। जैसे क्रिकेट का एक मैच होता है, उसमें अगर खिलाड़ी डरा डरा रहेगा, मन में विश्वास नहीं होगा, तो क्या वो जीत पाएगा, अच्छे से खेल पाएगा? नहीं खेल पाएगा। अगर उसे टेंशन होगी कि हार गए तो क्या होगा, तो ऐसी टेंशन के चलते वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। वो आत्मविश्वास से खेलेगा, समझदारी से खेलेगा और अच्छी टेक्निक से खेलेगा, तभी उसके जीतने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। फिर भी अगर किस्मत का साथ न हो तो वो हार भी सकता है। खेल है, इसमें हार जीत होती है। ऐसे ही जो लोग कर्जदार हैं और अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, अपनी गाड़ी को पटरी पर लाना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास से काम करो, समझदारी से काम करो और धीरज से काम करो। जैसी बॉल आती है उसी के अनुसार उस पर शॉट मार दो। हालांकि खिलाड़ी जीतने के लिए खेलता है, लेकिन रोते रोते मत खेलो, एंजॉय करते हुए खेलो। हार जीत की ज्यादा टेंशन मत लो। खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म भी दे तुझे, खंजर की क्या मजाल कि एक जख्म भी दे तुझे, ये तो तेरा ख्याल है कि घायल हुआ है तू। ये जो खंजर है, ये काल्पनिक खंजर है।
अगर हम इसे असली खंजर मानते हैं तभी ये हमें घायल करता है, वरना ये कुछ नहीं कर सकता। हम तो कल्पना में ही मारे जा रहे हैं। इंसान को घटनाएं उतना दुख नहीं देती जितना उसका डर दुख देता है, इसलिए डर को खत्म करो। शिव मंगल सिंह की एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला, संघर्ष पथ पर जो मिला, ये भी सही और वो भी सही। आज तुम्हारे सामने जितनी बड़ी चुनौती है उतना बड़ा संघर्ष करो। संघर्ष से बड़ी कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। जो संघर्ष करता है उसका ही बड़ा नाम होता है। संघर्ष इंसान को तपा तपा कर सोना बना देता है। जो लोग कायर होते हैं वही संघर्ष से घबराते हैं, बहादुर लोग नहीं घबराते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कर लो छाती पक्की, इस सितमगर दुनिया से एक हुनर आजमाए जा। इस सितमगर दुनिया से एक हुनर आजमाए जा। ये तीर आजमाएगी तो जिगर आजमाए जा, तो जिगर आजमाए जा। अब जिन्होंने कर्जा दिया है वो सोच रहे होंगे कि भाई, जिन्होंने कर्जा लिया है आप उनकी पक्ष ले रहे हो, उनको टेंशन फ्री होने का कह रहे हो, तो हम क्या करें? हम टेंशन लेवें कि हमें पैसे नहीं मिलने चाहिए? हमारा पैसा कहीं टिकट दिया ही के? क्या हमने पैसे देकर कोई गलती कर दी है? क्या हमने मदद करके कोई गलती कर दी है? तो मेरे दोस्त, सामने वाला जब अपने पैरों पर खड़ा होगा, जब संभलेगा, तभी तो आपके पैसे दे पाएगा। इसलिए थोड़ा समय दो उसको, थोड़ा उसका साथ दो, ताकि वो भी संभल पाए, अपना परिवार का साथ दे पाए और आपके पैसे भी चुका पाए। लेकिन एक बात मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूँ, वो लोग जिनकी स्थिति खराब है उनको माफ़ी है, उनकी स्थिति एक न एक दिन सुधर जाएगी। लेकिन वो लोग जिनकी नीयत खराब है उनको कोई माफ़ी नहीं है और उनकी स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। आप कर्जा चुका सकते हो, फिर भी नहीं चुका रहे हो, तो आप एक घटिया इंसान हैं। आपके ऊपर कर्जा है और फिर भी आप मेहनत नहीं कर रहे हो, तो आप एक घटिया इंसान हैं। आप आलसी और लापरवाह बनकर बैठे हो, तो आप एक घटिया इंसान हैं। 2 रुपए सैकड़े से कम ब्याज में जिस किसी ने आपको पैसा दिया है, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में अगर आदर नहीं है, तो आप एक घटिया इंसान हैं। आप ब्याज या मूल चुका नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने आपको कर्जा दिया है, उसके प्रति आपके मन में हमेशा आदर होना चाहिए, कभी भी उसको आंख नहीं दिखानी चाहिए। और अपनी कमाई से घर खर्चा निकाल कर जो बचता है, उससे लोगों के उधार चुकाने चाहिए। अपनी जरूरतें पूरी करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर कर्जा है, तो शौक में पैसे मत उड़ाइए। और अगर शौक रखने ही हैं, तो ऐसे शौक रखो जिसमें पैसे लगते नहीं हैं। मेहनत करो, हिम्मत करो, संघर्ष करो और अपनी नीयत साफ रखो, यही इंसान का धर्म है। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, वो लोग जो 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए सैकड़े से ब्याज पर पैसा देते हैं, और जब उन्हें कोई कहता है कि इतना महंगा ब्याज तुम क्यों लेते हो, तो कहते हैं हम कोई जबरदस्ती थोड़ी देते हैं, तुम ही आते हो लेने, मैं कोई तुम्हारे घर थोड़ी आता हूँ जबरदस्ती देने। तो ऐसे ब्याजड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ, कोई अपनी मर्जी से इतने महंगा ब्याज नहीं देता है। या तो उसकी कोई मजबूरी होती है, या उसने कोई जोश अता किया होता है, या वो मूर्ख होता है, तब आपसे इतने महंगे ब्याज पर पैसा लेता है। लेकिन है तो ये इंसान ही, इनके भी परिवार होंगे, माँ बाप होंगे, बीवी बच्चे होंगे, इनको भी सुख से जीने का अधिकार है। क्यों इनका जीवन तबाह करते हो? किसी की मजबूरी का इतना फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। अगर इनकी बद्दुआ लग गई, तो जिस परिवार की तरक्की के लिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए आप ब्याज का इतना हिड़काव करते हैं ना, बर्बाद हो जाओगे सब के सब।